हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सम्मिश्र संख्या में आगे बात करेंगे मापांक और कोणांक की, और उसके बाद हम पहुंचेंगे ध्रुवीय रूप जो होता है, ध्रुवीय रूपांतरण होता है किसका? सम्मिश्र संख्या का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मापांक की। मापांक के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अगर उसको इस प्लेन पर लिखे तो ये हमारा x है, ये y है। यहां पर मान लेते हैं कि हमारे पास वो संख्या है z, कौन सी? x प्लस आई वाई। हम इसको ऐसे मिला लेते हैं। यहां पर हमारा ये o, और हमने पढ़ रखा है कि ये वाली जो हमारी लेंथ होगी ये x होगी और ये वाली y होगी। अच्छा, ये इसको इसके साथ मिलाया है तो किसी ना किसी कोण पर मिलाया है, तो वो कोण मान लेते हैं कितना है? थीटा है। अब बात शुरू करते हैं कि मापांक होता क्या है। मापांक होती है ये वाली दूरी, ये जो डिस्टेंस है दूरी, इसको हम बोलते हैं मापांक। इसको, और इसको निकालोगे कैसे? तो आपको एक दिख रहा है समकोण त्रिभुज। यहां पर आपको क्या दिख रहा है? एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। कौन सा? ओ पी क्यू। क्या है? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ये आपको दिख रहा है। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होती है। तो यही लगा दो यहां पर, और मान लेते हैं कि ये जो दूरी है वो ऐसे है। क्लियर? ऐसे। तो यहां पर जो मॉड जेड का स्क्वायर रहेगा, इसको मॉड बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे आधार हमारा कितना है? एक्स स्क्वायर, लंब कितना है? वाई स्क्वायर। तो यहां से मॉड जेड क्या आ गया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही जो दूरी आई है इसी को हम बोलते हैं मापांक, इंग्लिश में बोलते हैं मॉडुलस। तो मापांक क्या होगा? मापांक मॉड जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी आप ये लिख सकते हो अंडर रूट वास्तविक भाग प्लस काल्पनिक भाग स्क्वायर में, ऐसे लिख सकते हो। ये कर चुके हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। z इज इक्वल टू 3 प्लस 2i। तो इसका जब आप मापांक निकालोगे तो ये क्या आएगा? अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। कितना आ जाएगा? अंडर रूट 9 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो कितना आ गया? अंडर रूट 13। यही मापांक है। अच्छा, अच्छी चीज है जो समझने वाली, वो ये है कि अगर हम इसका निकालें 3 माइनस 2i का, तो इसका क्या आएगा? मॉड जेड इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। ध्यान रखना साइन के साथ लेते हैं कि प्लस लगा, प्लस लगा होता है तो प्लस लिखते नहीं है, लेकिन माइनस लगा होता है तो लिखते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास 3 का स्क्वायर 9, और माइनस पर अगर पावर क्या है? सम है, तो वो प्लस ही होती है। तो 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया अपने पास? 13। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। तीसरा एक और समझ लेते हैं। z इक्वल टू, अगर हम बात करें किसकी? -3 माइनस 2i की, तो इसका क्या होगा मापांक? तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 का स्क्वायर और ये प्लस -2 का स्क्वायर। ये प्लस आपको फॉर्मूले में दिया है, और ये जो माइनस है वो ये वाली वैल्यू है, ये पूरी। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? -3 का स्क्वायर 9
और -2 का स्क्वायर 4, तो ये भी कितना आ गया √13। तो ये है मापांक, ऐसे निकालते हैं। तो अच्छे क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। दूसरी चीज, एक बहुत अच्छी चीज ये है कि अगर आप लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, आईआईटी जेई की हिंदी मीडियम के बच्चों की, जिसके लिए जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन सब के लिए जो चैनल है बहुत ही बेस्ट है आप लोगों के लिए। प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। हम आपके साथ लगे हुए हैं, आप भी मेहनत करिए, हम भी मेहनत करेंगे। अच्छे मार्क्स लाने हैं। आपका जो एम है एनडीए, एयरफोर्स, आईआईटी जी हिंदी मीडियम से मैथ्स फिजिक्स बहुत अच्छे से चलने वाली है। तो जरूर शेयर करें, दूसरों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने विचार दें। क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन है 1 + i अपॉन 1 - i। तो हमने कहा था कि ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन, इसका हमें क्या चाहिए, मापांक। हमें क्या निकालना है, मापांक निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास जो i है वो नीचे नहीं होना चाहिए। तो कैसे करोगे, मान लेते हैं कि z हमारे पास है 1 + i 1 - i। अब हम करेंगे क्या, ये जो नीचे है हर में डिनोमिनेटर में, इसके संयुग्मी से 1 - i का संयुग्मी कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 + i। बता चुके हैं ये सब। 1 - i का संयुग्मी क्या होगा, 1 + i, इसी से मल्टीप्लाई ये। क्लियर, ऐसे कर देंगे हम, ऊपर और नीचे ये लिख देंगे, क्योंकि ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। या फिर हम क्या करें, अंश में भी इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हर में भी इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो यहां से अपने पास क्या बन गया, ऊपर दोनों नंबर सेम दिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। नीचे, हेलो, हाँ हाँ, कितने निकाले हैं, हमने कितने दिए हैं। अबे भैया 3,500 तुमको दिए हमने, तो 10,000 होगा पैसा। और नीचे देखो, एक हम फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, a - b a + b। ये क्या होता है, a² - b², यही होता है। तो देखो a की जगह पर 1 है, b की जगह पर i है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, i का स्क्वायर कर देंगे। ये किया। अब ऊपर हम होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोल देंगे। क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² + 2ab। यही था, a की जगह पर 1 है और b की जगह पर i है, तो क्या बनेगा, ये 1 का स्क्वायर 1 + i² + 2 1 और i, ये आ जाएगा 1 माइनस i² क्या होता है, -1। तो z बराबर 1, ये i² -1 + 2i, ये हो गया बटे, यहां पर अपने पास क्या हो गया, 1 + 1, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस कट गया, तो z बराबर कितना आ गया, 2i/2। ये हो गया, 2 और 2 कट गया, तो यहां पर z बराबर कितना आ गया अपने पास, i। अच्छा, इस i को हम ये लिख सकते हैं 0 + i, लिख सकते हैं। इसका कोएफिशिएंट कितना है, जो गुणांक है वो 1 है। हमें क्या चाहिए, मापांक। मापांक को कैसे लिखेंगे, ये 0 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, और √1 कितना होता है, सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 1। यही अपना क्या है, मापांक है। ये हमारा क्या गया, मापांक आ गया। अब आप लोगों को जो क्वेश्चन करना है वो ये है 1/1 + i। ये करिए, इसको सॉल्व करिए, बताइए कि इसका मापांक कितना होगा।
पूर्णांक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पूर्णांक, बहुत सारे राज छुपे हुए हैं पूर्णांक में। ये हम लोगों ने बनाया था। यहाँ पर अपने पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, ये y ले लिया है, ये x ले लिया है, यहाँ पर हमने थीटा ले लिया है। अच्छा, समकोण त्रिभुज है तो हमें पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यही होता है। तो यहाँ पर tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, y बटे एक्स, तो थीटा हमारा क्या हो गया, tan इनवर्स y बटे एक्स। यही हमारा क्या है, कोणांक है। तो कोणांक को हम लिखते कैसे हैं, कहीं कहीं पे ये आपको आर्गुमेंट लिखा होगा, आर्गुमेंट जेड कैपिटल में, क्लियर, और कहीं कहीं पे स्मॉल में लिखा होगा। हालांकि सब अपने अपने तरीके हैं लिखने के, लेकिन फिर भी डिफरेंस एक बेसिक डिफरेंस है जिसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जो आर्गुमेंट जेड लिखते हैं, तो हमारे पास जो सम्मिश्र संख्या थी जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, इसका जो कोणांक आएगा वो क्या आएगा, आर्गुमेंट जेड बराबर या कोणांक क्या आएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, ये आया। अब यहीं पर कहानी खत्म नहीं हो रही है, हमारा जो ज्ञान है वो यहां पर समाप्त नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि मान लो कि ये घूम रहा है ऐसे और थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे आया, तो मान लो कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये वही, ये कॉम्प्लेक्स नंबर वही है, चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो कोण है वो तो बदल गया ना। इस बार ये हो गया इतना, फिर जब यहाँ पे आएगा तो फिर कोण क्या होगा, ये हो जाएगा। फिर जब यहाँ पे आएगा कुछ ऐसे आगे आएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद ये घूमता हुआ यहाँ पर आ गया वापस, तो ये फिर ये अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। तो अब तो पूरा घूम गया ना, कितना, पूरा 360 घूम गया, 360 डिग्री, 360 डिग्री घूम गया तो कोण तो बदल गया ना। अभी यहां पे हम पहले कुछ और रख रहे थे, अब यहां पर हम 360 पास आ गए, तो ये एक दिक्कत हो गई। इसके लिए बनाया गया मुख्य कोणांक। तो मुख्य कोणांक का डिस्कशन अभी करेंगे, पहले तो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, अपने पास z बराबर 1 प्लस आई, ये है, इसका कोणांक निकालना है। तो थीटा बराबर tan इनवर्स y बाई एक्स, और इसको हम तुलना कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास x कितना है 1 और y कितना है वो भी 1 है, यहाँ से तुलना कर लो। तो यहाँ पर पुट कर दो, रख दो आके, तो tan इनवर्स y भी 1 है, x भी 1 है, यानी कितना आ गया, tan इनवर्स 1। और 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की। अच्छा, तो ये कितना आ गया हमारे पास, tan से tan हट जाएगा तो कितना आ गया, 45 डिग्री, ये है। और इसको हम लिखेंगे रेडियन में, तो ये पाई बाई 4, ये अपने पास आ गया। ऐसे निकालेंगे। थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद होनी चाहिए, थोड़ी क्या, tan की, cos की, sin की तो याद ही होनी चाहिए, बाकी तो आप निकाल ही लोगे। ऐसे करते हैं। अब आते हैं मुख्य कोणांक पर। तो अब बात करेंगे मुख्य कोणांक की। मुख्य कोणांक, मुख्य कोणांक अभी हम देख रहे थे कि जो हमारा कोण था वो 0 से लेकर कहां तक जा रहा था, 2 पाई तक, यही चला था। लेकिन मुख्य जो हमारे पास मुख्य कोणांक होता है, वहां से हम कोण को क्या करेंगे, 0 से 2 पाई नहीं ले जाएंगे। हम एंगल को अपने 0 से 2 पाई नहीं ले जाएंगे, हम कितना ले जाएंगे, इसकी जगह पर हम माइनस पाई से पाई लेके जाएंगे, ये वाला, बस इतना।
बस इतना ही हमको करना है। तो तीन चीजें हैं अपने पास। अच्छा, कैसे, इसके लिए हम चतुर्थांश भी देख लेते हैं। ये हमारे पास पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। सबसे पहले हम पहले चतुर्थांश की बात करते हैं। मान लेंगे कि यहां पर हमारे पास कहीं जेड था और हमने उसको ऐसे बना लिया, ये कोण हमने ले लिया थीटा। ठीक है, अब यहां पर तो हमारे पास जो पहले चतुर्थांश में होता है x भी प्लस का होता है और y भी प्लस का होता है ना, x भी प्लस का होता है और y भी प्लस का होता है। तो पहले चतुर्थांश के लिए हम बात करने जा रहे हैं, या फिर ध्यान रखो जब z हमारे पास कुछ ऐसा हो x प्लस आई वाई, जहां पर x भी हमारा क्या हो, 0 से बड़ा हो और y भी हमारा क्या हो, 0 से बड़ा हो, यानी कैसा हो, धनात्मक। धनात्मक कैसा हो, धनात्मक। तो जो कोणांक है, कोणांक हमारा ये या फिर थीटा, वो क्या बनेगा, tan इनवर्स y बाई एक्स। क्या बनेगा, tan इनवर्स y बाई एक्स। ये हमारा मुख्य कोणांक है, ये हमारा क्या है, मुख्य कोणांक है। क्वेश्चन से समझेंगे, क्वेश्चन एक करते हैं जैसे अभी हम लोगों ने किया था। ले लेते हैं z इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 3i। ये तो देखो 1 भी क्या है, 0 से बड़ा है, धनात्मक है। ये अंडर रूट 3 भी क्या है, 0 से बड़ा है, धनात्मक है। ठीक है, तो अगर आप इससे कंपेयर कर लो, तुलना कर लो, तो x हमारा क्या है 1 और y हमारा क्या है अंडर रूट 3, यही है। अब फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि दोनों ही क्या है, धनात्मक है, तो ये पहले ही चतुर्थांश में जाएगा। यानी तब हमारे पास जो आर्गुमेंट है, यानी ये जो हमारे पास कोणांक है, वो क्या होगा, tan इनवर्स अंडर रूट 3 बाई 1। यानी ये क्या बनेगा, tan इनवर्स अंडर रूट 3। और अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है tan में, 60 की। यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स tan 60 डिग्री। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। लेकिन हमें किस में लिखना है, रेडियन में। देखिए यहां पर रेडियन में बात की गई है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा पाई बाई 3। अगर नहीं समझ में आता कि कैसे करते हैं पाई बाई 3, तो जो हमारे पास ये 60 है, इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दो और 180 से भाग दे दो। देखिए कितना आएगा, यही आएगा पाई बाई 3, ये आ गया। अच्छा, ये तो हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं क्या ये क्वेश्चन आप कर लोगे, कि क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया हो, -1 प्लस अंडर रूट 3i, क्या इसी फॉर्मूले से लगा लोगे? तो आंसर इज नो, इस फॉर्मूले से नहीं लगा सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे जब x और y दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, धनात्मक होंगे। तो नहीं लगा सकते, तो कौन सा लगाएंगे ये देख लेते हैं। दूसरे पे आते हैं, अब आते हैं दूसरे चतुर्थांश में। अच्छा, यहां पर हमारे पास जो y होगा वो तो धनात्मक ही होगा और x ऋणात्मक हो जाएगा। ये हमारा x है, ये y है, यही होगा। यानी जब हम दूसरे चतुर्थांश में आ जाएंगे तो यहां पर मान लेते कहीं पर अपना होगा पॉइंट, ये z अपना यहां है, ये ऐसे होगा। अब इस केस में क्या करेंगे, x हमारा यहां है, y हमारा यहां है, तब मुख्य कोणांक क्या होगा, तब देखते हैं। तो अपने पास एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स है, सम्मिश्र है, x प्लस आई वाई। यहां पर जो x है वो हमारा क्या है, ऋणात्मक है। कैसा है, ऋणात्मक है, 0 से छोटा यानी निगेटिव। और y हमारा क्या है, धनात्मक है, y हमारा धनात्मक है। तब आएगा कैसे फॉर्मूला, तब जो हमारा आर्गुमेंट आएगा, कौन सा, मुख्य आर्गुमेंट। मुख्य आर्गुमेंट, ये क्या पढ़ रहे हैं, मुख्य आर्गुमेंट। वो क्या बनेगा कि उसको हम लोग लिखेंगे पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स।
एक चीज आप समझिए, x तो ऋणात्मक है लेकिन अंदर यहां पर हमको धनात्मक ही रखना है। स्मॉट का मतलब क्या है, धनात्मक रखना है। तो ये जो फॉर्मूला है ये मुख्य पूर्णांक का है। ये किसका है, मुख्य पूर्णांक का। तो अभी हमने क्वेश्चन देखा था ये -1 प्लस √3i, इसका क्या होगा ये करते हैं। z बराबर -1 प्लस √3i ये है। तो यहां पर जो हमारा x है वो क्या है, -1, और जो y है वो क्या है, √3। तो आपको दिख रहा है ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो फॉर्मूला यही लगेगा मुख्य पूर्णांक का। थीटा बराबर पाई माइनस tan इनवर्स y हमारा कितना है, √3, सीधे लिख देते हैं यहाँ पर √3 बटे, ये पॉजिटिव यानी धनात्मक ही रखना है, यानी यही रखना है 1, माइनस में नहीं रखना है। तो थीटा हमारे पास क्या होगा, पाई माइनस ये कितना आएगा, tan इनवर्स, ये किसकी वैल्यू थी, अभी बताई थी, π/3 की। तो ये कितना हो गया, पाई माइनस π/3। और ये तो हल करना आता ही है, कैसे करोगे, 3π माइनस π/3, तो कितना हो गया ये हमारे पास 2π/3। तो ये हमारा क्या आ गया, मुख्य पूर्णांक आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, मुख्य पूर्णांक आ गया। ठीक है, अब ये तो हमने कर लिया। अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया होता तब भी क्या हम यही लगाते, तो आंसर इज नो, नहीं लगाते। तो ये नहीं लगाते तो क्या लगाते, उसका फॉर्मूला देखते हैं। इस बार हम आ रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे चतुर्थांश में। इसमें यहां पर हमारा -x भी होता है और -y भी होता है, पढ़ रखा है। यहां पर कहीं पे होगा, मान लेते हैं z, यहां पर अपना z होगा। ये हमारा क्या है, y है, और ये x है। नंबर सम्मिश्र संख्या अपना वही x प्लस iy, ये ले लिया। अब बात समझिए, अच्छा एक चीज जो यहां पर थी, एंगल बन रहा था, ये ध्यान रखना, ये यहां पर अपने पास जब आएंगे यहां पर, तो अब इसको लेने की बजाय हम इसको लेंगे, वही है -π से π। अगर ऊपर है तो ऐसे, नीचे है तो ऐसे, यही चीज समझनी है। तो यहां पर क्या है कि यहां पर हमारे पास x भी क्या है, ऋणात्मक, और y भी क्या है, ऋणात्मक, दोनों ही ऋणात्मक हैं। और जब दोनों ऋणात्मक होंगे तो जो मुख्य पूर्णांक अपना होगा, यानी आर्गुमेंट z जो होगा अपना, वो क्या होगा, -π प्लस tan इनवर्स, यहां पर हम लिखेंगे y/x। अच्छा, आप चाहो तो पूरा वो लिख सकते हो, यहां पर पूरा ये मॉड में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि दोनों ही ऋणात्मक हैं, दोनों ही माइनस माइनस हट जाएंगे। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला जनरेट हो गया, ये फॉर्मूला बन के आ गया, यही करना है। तो जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, ये हमारे पास जो थीटा है ये है। जब -π क्यों ऐड कर रहे हैं, -π इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन लिया था, z = -1 माइनस √3i। तो यहां पर x अपना कितना है, -1, और y भी कितना है, -√3। तो जो मुख्य पूर्णांक है, मुख्य पूर्णांक थीटा, वो कितना हो जाएगा, -π प्लस tan इनवर्स, मॉड में है तो प्लस का ही रख दो, √3/1। तो आपको पता है ये थीटा बराबर
माइनस पाई प्लस tan इनवर्स √3, और ये हमें पता ही क्या है, माइनस पाई प्लस पाई बाई 3। हल कर लेंगे इसको, तो थीटा बराबर माइनस पाई बाई 1 प्लस पाई बाई 3, इसको सिंप्लीफाई कर लो, वही लिख दिया 2 बार, कोई बात नहीं, माइनस 3 पाई प्लस पाई बटे 3। तो थीटा बराबर कितना हो गया, ये माइनस यहाँ पर कितना आ गया 2 पाई बटे 3। यही हमारा क्या हो गया, मुख्य कोणांक हो गया। ये हमारा क्या गया, मुख्य कोणांक आ गया। तो ऐसे निकालते हैं। अभी एक और बात आती है, वो बात ये है कि अगर क्वेश्चन कहीं ऐसा हो जाए z बराबर 1 माइनस √3i, ये तब क्या ऐसे ही लग जाएगा, तो आंसर इज नो। फिर देख लेते हैं कैसे लगेगा। तो उसके लिए हम आते हैं यहां, इस बार हम इस चतुर्थांश में होंगे। अच्छा, इसकी एक अच्छी बात यह है कि यहाँ x प्लस का होगा, y माइनस का होगा। z है, ये y है, ये x है। तो अगर हम नंबर को देख लें कि अपना जो सम्मिश्र संख्या है वो वही है, z बराबर x प्लस आई वाई, ये है, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या है, जो x है वो धनात्मक है, वो कैसा है, धनात्मक है, और जो y है वो ऋणात्मक है, वो क्या है, ऋणात्मक है। तब फॉर्मूला लगाएंगे, तब जो हमारा मुख्य पूर्णांक होगा, z है ये, वो क्या बनेगा, वो होगा माइनस tan इनवर्स y बाई x। अच्छा, y तो निगेटिव है, यहां पर ऋणात्मक है, तो यहां लगा दो मॉड। तो ये फॉर्मूला बन गया। हर बार क्वेश्चन एग्जांपल में लेते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन अभी लिया था z इज इक्वल टू 1 माइनस √3y आई, ये था। x कितना है, 1 है, और y कितना है, माइनस √3। फॉर्मूले में रखेंगे तो थीटा बराबर माइनस tan इनवर्स, ये क्या रहेगा, प्लस का ही, √3 बटे 1। तो ये थीटा बराबर माइनस, और ये क्या आ रहा था हर बार, पाई बाई 3, तो ये आ गया। तो इससे आप समझ रहे हो कि इस बार जो एंगल है वो ये है। ये समझ रहे हो कि कैसे चेंज हो रहा है। 4 तरीके ही अपने पास, कौन कौन से आपको जो याद रखने हैं वो ये याद रखना है कि कौन सा ऋणात्मक और कौन सा धनात्मक है, तो आप जल्दी से क्वेश्चन कर लोगे। क्लियर, तो आप जल्दी से क्वेश्चन कर लोगे। दूसरी चीज अब हर एक में देखते चलते हैं। अभी मैंने बताया कि अगर फर्स्ट वाले में है, कैसे करेंगे, याद रखना कैसे है। फर्स्ट वाले में है तो सीधे सीधे निकालेंगे। दूसरे वाले में है तो हम क्या करेंगे, जब दूसरे वाले में है तो क्या करेंगे कि पाई से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, ये हमारा पूरा क्या है, पाई है। एक्चुअल में फिर बात इसकी होने लगेगी, इसकी पाई से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इधर से निकालेंगे जिधर से पास होता है, पाई यहां तक होगा, पाई से माइनस कर, ये थीटा है, अगर पाई से माइनस कर दोगे तो यही तो बचेगा। तो जो एंगल निकलेगा वो पाई से माइनस कर देंगे। तीसरा वाला जब पहुंचते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ये हमारे पास है, तो इस बार माइनस पाई में ऐड कर देंगे। ये हमारा क्या है, ये यहां तक देखिए, ये पूरा आएगा, तो माइनस पाई में ऐड कर देंगे। और फिर लास्ट वाले में हम सीधे सीधे वही निकालेंगे, बस वो निगेटिव होगा। तो ये है अपने पास कोणांक और मुख्य कोणांक। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ था जिसका मापांक हम लोगों ने निकाला था। क्या था वो क्वेश्चन, 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई, यही था। तो इसके लिए हमने मापांक निकाल लिया। अब कोणांक की बात करें तो ये सॉल्व करने पे क्या आया था, 0 प्लस 1 आई, यही आया था। ये तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो बहुत ही सिंपल हो गया। क्या करोगे, यहां पर पहले में ही आ गया ना, तो tan इनवर्स जो थीटा हमारे पास है, tan इनवर्स 1/0
तो थीटा बराबर tan इनवर्स इन्फिनिटी, और ये किसकी वैल्यू है, पाई बाई 2 की, tan इनवर्स tan 90 की, 90 को पाई बाई 2 लिखते हैं, थीटा बराबर पाई बाई 2, ये आ गया। इसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया था सॉल्व करने को, उसका आप लोग मापांक निकालिएगा 1/1 प्लस आई का, इसका मापांक निकाल के बताइए। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग इनकी प्रॉपर्टी करेंगे, मापांक की प्रॉपर्टी क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम आते वर्गमूल पर। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये, एनडीए का एग्जाम हो, एयरफोर्स का एग्जाम हो, किसी भी चीज का एग्जाम हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, सम्मिश्र संख्या से क्वेश्चन जो बनता है मापांक से मिल जाता है, कोणांक से मिल जाता है, वर्गमूल से मिल जाता है। तो आगे देखेंगे। आज की कथा समाप्त होती है। ये आपका प्रसाद।